अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट के पास्ट पेपर्स को, जिसमें हमने जो है पहली वीडियो में हमने वायरस के कुछ एमसीक्यूज़ किए थे और इस वीडियो में हम रिमेनिंग एमसीक्यूज़ करेंगे और हो सके कि थर्ड पार्ट भी बने, क्योंकि हम शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं ताकि आप जो है वो ईजिली इनको एक्सेस कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपको पता होगा कि हमने जो है वो 23 एमसीक्यूज़ कर लिए थे चैप्टर वायरस के। इसमें हमने क्लासिफिकेशन और जो है वो डायवर्सिटी ऑफ वायरस एंड डिस्कवरी ऑफ वायरस किया था। ठीक है, उसके बाद अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कर रहे हैं, जिसमें 24th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं करेंगे और अप टू शायद 49 या 48 क्वेश्चन जो है हम करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू से इसमें पूछ रहा है कि इट इज़ अ वेरी स्टेबल एंड अलाउज वायरस टू एग्जिस्ट इन वाटर, एयर एंड द ग्राउंड। ठीक है, वायरस में कौन सा स्ट्रक्चर है, जबकि ये स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के एमसीक्यूज हैं तो लाजमी जो है ये स्ट्रक्चर के रिलेटेड ही होंगे। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है वायरस में जो कि इनको यानी कि स्टेबल करता है, यानी कि एग्जिस्ट करने में वाटर में, एयर में और ग्राउंड पे। ठीक है, तो इनके पास जो होता है वो न्यूक्लियोकैप्सिड, वो इनको अलाउ करता है वो डिफरेंट जो है वो यानी कि जगह पे इनको सरवाइव करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन जो है, द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोमोरियन कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद ये वायरस इज कम्पोज्ड ऑफ, वायरस का स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा, जिसमें जो होता है वो सेंट्रल में उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वो डीएनए का बना हुआ होता है या तो वो आरएनए का बना हुआ होता है। उसके बाद सराउंडिंग में उसके पास क्या होता है, कैप्सिड होता है, जो कैप्सोमेर है, शेल ऑफ प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये बेसिक एमसीक्यूज हैं वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो है, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। जो प्रोटीन कोट होता है जिससे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ये प्रोटीन कोट है, यानी कि इसको आप प्रोटीन शेल भी कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, दैट इज कैप्सिड। ठीक है, उसके बाद है व्हाट मॉलिक्यूल्स वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू फाउंड इन रेट्रोवायरसेस। अब आपको एक जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी रेट्रोवायरस की, वो क्या है, हमारे पास आरएनए वायरस हैं, क्योंकि हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं डीएनए और आरएनए के बेस पे, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के बेस पे। तो उसमें हमारे पास दो कैटेगरी आते हैं, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस। जो हमारे पास रेट्रोवायरस है ये हमारे पास क्या है, आरएनए वायरस। जब ये आरएनए वायरस है तो आपको पता होगा कि आरएनए में क्या चीज़ नहीं होती, थायमिन उनमें नहीं होती। तो ये भी हमसे यही पूछ रहा है कि व्हाट मॉलिक्यूल वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड इन रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस में जो है वो थायमिन नहीं होता, क्योंकि इनके पास क्या होता है, आरएनए होता है, और आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 29 की तरफ मूव करें तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ पार्वो वायरस। आपको पता है कि स्मॉलेस्ट वायरस जो है हमारे पास वो है पार्वो वायरस, और जो स्मॉलेस्ट वायरस की साइज होती है वो 20 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो 20 नैनोमीटर इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी आप अगर एमसीक्यूज आ जाए थे कि वो जो फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वायरस, तो पार्वो वायरस आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट वायरस है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, द वायरल डीएनए और आरएनए इज प्रोटेक्टेड बाय। वायरल डीएनए या आरएनए को कौन सी चीज यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, वो आपके पास क्या है, कैप्सिड। और कैप्सिड क्या है, प्रोटीन का बना हुआ होता है या शेल ऑफ प्रोटीन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, शेल ऑफ प्रोटीन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। उसके उसमें जो है हमसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज द स्मॉल पॉक्स वायरस। जो हमारे पास स्मॉल पॉक्स वायरस है वो हमारे पास क्या है, डीएनए इनवेलप्ड वायरस है। क्या है, डीएनए इनवेलप्ड वायरस। और दूसरे कौन से वायरस हैं जो कि डीएनए इनवेलप्ड हैं, हमारे पास आ जाते हैं हर्ब सिंप्लेक्स वायरस जो आते हैं हमारे पास, वो भी क्या है, डीएनए इनवेलप्ड वायरस हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, दैट इज डीएनए इनवेलप्ड वायरस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वायरस के, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद ये व्हाट इज द वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड इज मेड अप ऑफ। आपको पता है कि न्यूक्लियोकैप्सिड किस चीज़ से बना हुआ होता है, एक तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है और कैप्सिड होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, जीनोम, यानी कि न्यूक्लियो मीन्स उसके न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपकी कौन सी चीज़ आ जाती है, वो आ जाते हैं डीएनए और आरएनए, यानी कि जीनोम आ जाते हैं। और उसके बाद कैप्सिड, कैप्सिड तो कैप्सिड ही है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए, दैट इज जीनोम एंड कैप्सिड। ओके, उसके बाद है व्हाट टाइप्स ऑफ वायरसेस इज द पोलियो वायरस। पोलियो वायरस आपके पास कौन सा वायरस है, ये जो है इसका कंफर्म नहीं है। पोलियो वायरस इसका आप कमेंट में बता दीजिएगा, मुझे इसका कंफर्म जो है वो पता नहीं है।
तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। क्वेश्चन 33 को मैं स्किप कर रहा हूँ, आपने जो है वो कमेंट में इसका आंसर देना है। ओके, उसके बाद है हर्ब्स सिम्प्लेक्सेस आर काज्ड बाय व्हिच वायरस। जो हर्ब्स सिम्प्लेक्सेस है, ये जो है हर्ब्स वायरस जो होते हैं वो डिजीज काज करवाते हैं, हर्ब्स सिम्प्लेक्सेस। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, दैट इज हर्ब्स वायरस जो होते हैं, हर्ब्स वायरस वो काज करवाते हैं, हर्ब्स सिम्प्लेक्सेस डिजीज का काज करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज द हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस और जो है आपके पास जो है वो कौन सा था ऊपर, जो कि आपके पास क्या है, डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है दोनों। ठीक है, जो कि स्मॉल पॉक्स वायरस और आपके पास हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस दोनों आपके पास क्या हैं, ये आपके पास डीएनए इन्वेलप्ड वायरस हैं। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन ए होगा, दैट इज डीएनए इन्वेलप्ड वायरस। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें जो है आपसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ कैप्सोमेर्स फाउंड इन एडिनोवायरस। जो एडिनोवायरस होते हैं उसमें जो है नंबर ऑफ कैप्सोमेर आपके पास जो होते हैं वो आपके पास 252 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 252 होते हैं। इन क्वेश्चन में कोई लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं होता, इन क्वेश्चन को आपने एज इट सेम जो है वो याद कर लेना है। उसके बाद कैप्सोमेर हर्ब्स वायरस में कितने होते हैं, वो 162 होते हैं। ठीक है, ये भी आपने ऐसे एज इट सेम याद करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, द जीनोम ऑफ द वायरस इंक्लूड्स। वायरस के जीनोम में क्या होता है, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास डी होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास 39 है, उसमें पूछ रहा है वायरसेस विदाउट न्यूक्लियर इन्वेलप आर कॉल्ड नेक्ड वायरस। ठीक है, ये इसमें कोई ऐसा है नहीं, नेक्ड वायरस की डेफिनेशन यही है कि वायरसेस विदाउट इन्वेलप। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं, उसमें पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ द कैप्सिड। कैप्सिड का फंक्शन क्या है, एक तो वो क्या करता है, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी को आपको जो है वो डिटरमाइन करता है, और दूसरा आपके जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बेस्ट जो है वो मेथड ये है कि अगर आपको इन एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले आप ऑप्शन को ना देखें, पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड आउट कर लें, उसके बाद देखें आपको आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो फिर आप जो है वो इसको प्ले कर कर वो ऑप्शन भी आप देख लें। ठीक है, उसके बाद है which of the following statement explains why viruses are only able to multiply in living cell। ठीक है, वायरस जो होते हैं वो लिविंग सेल में इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वायरस के पास जो है अपनी मशीनरी नहीं होती। ठीक है, अगर इनके पास अपनी मशीनरी नहीं है तो वो क्या करते हैं, होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करते हैं। अगर वो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो इट मीन्स कि वो होस्ट डिपेंडेंट हैं। अगर वो होस्ट डिपेंडेंट हैं तो वो अपने आप रिप्लिकेट नहीं हो सकते, और अगर वो अपने आप रिप्लिकेट नहीं हो सकते तो यानी कि उनकी मशीनरी में क्या नहीं होता, उनके जो है वो रिप्लिकेशन करने वाले जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होते। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कहता है वो जो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई वायरसेस आर ओनली एबल टू मल्टीप्लाई इन लिविंग सेल। ठीक है, तो ऑप्शन ए है देयर बाइनरी फिजन इज कंट्रोल्ड बाय द होस्ट सेल। नहीं, इसमें वायरस डू नॉट पोजेस द नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन, ये सही है। और डीएनए इज द ओनली एबल टू रिप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल। वायरस के पास डीएनए और वायरस के बाद है दे हैव ओनली इनफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नहीं, तो वायरस डोंट पोजेस द नेसेसरी कंपोनेंट फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए इनके पास जो होते हैं वो कंपोनेंट, नेसेसरी कंपोनेंट नहीं होते। ठीक है, यानी कि राइबोसोम वगैरह जो होते हैं जो काम करवाते हैं इनके रेप्लिकेशन में, वो इनके पास नहीं होते, वो होस्ट सेल के यूज़ करते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन का जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है उनके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है अ केमिकल कंपोनेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ऑल वायरसेस। ठीक है, अगर आपको पता होगा बेसिक चीज़, तो वायरस में जो हो स्ट्रक्चर में उसके पास जो जीनोम और कैप्सिड कांस्टेंट होता है। ठीक है, और एक जो एसेसरी चीज़ होती है जो कुछ वायरस में होता है, कुछ वायरस में नहीं होता, वो होता है उसका इन्वेलप। इन्वेलप किस चीज़ का बना हुआ होता है, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, तो अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन तो सब यानी कि सारे वायरस जो होते हैं उनमें पाया जाता है, यानी कि कैप्सिड के फॉर्म में, डीएनए या आरएनए जीनोम के फॉर्म में होता है। लिपिड जो होता है वो नहीं होता क्योंकि इन्वेलप सबके पास नहीं होता। इन्वेलप जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन में इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 43 है अ कॉमन पॉलीहाइड्रल कैप्सिड शेप ऑफ वायरस इज।
ठीक है। जो कॉमन पॉलीहाइड्रल कैप्सिड शेप होता है वो होता है 20 साइडेड जो होता है वायरस, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं आइकोसाहेड्रॉन या आइकोसाहेड्रल वायरस जो होता है वो कॉमन हमारे पास पॉलीहाइड्रल कैप्सिड शेप वायरस है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आइकोसाहेड्रन। अब इसमें भी ये पूछा जा सकता है कि आइकोसाहेड्रल वायरस में कितने साइड्स होते हैं, वो आपके पास 20 साइड्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट वायरस। ठीक है, वायरस के बारे में आप उनमें से एक स्टेटमेंट वो चूज करें जो कि ट्रू है। वायरसेस वर डिस्कवर्ड 2 बिलियन ईयर्स अगो, नहीं, वायरस रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। वायरसेस कम फ्रॉम आउटर स्पेस में नहीं आते। वायरस इवॉल्व बिफोर बैक्टीरिया। वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। ऑप्शन डी जो है वो आपके पास करेक्ट है, बाकी ऑप्शन ए बी सी जो आपके पास है वो फाल्स स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो एक वायरस जो होता है वो हर किस्म के सेल को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो है वो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, जिसमें से पूछ रहा है हमसे कि द एवरेज डायमीटर ऑफ लार्ज वायरसेस अप्रोक्सीमेटली। अब जो वायरस की जो साइज की अगर बात करें वो 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर होता है। ठीक है, अगर आप इनमें से देखें कि कोई ऑप्शन आपके पास जो है वो 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर के रेंज में है तो वो आपके पास करेक्ट है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो 160 हमारे पास ये जो है वो मैक्सिमम रेंज बता रहा है, मगर हमारे पास मैक्सिमम रेंज क्या है वो 250 है। ठीक है, तो 100 टू 200 ये सही है, और 100 टू 360 नैनोमीटर नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है मैक्सिमम रेंज क्या है 250 नैनोमीटर है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑलवेज बिलो देन 100 नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 20 नैनोमीटर वाले वायरस भी हमारे पास पाए जाते हैं जो कि स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं, जो कि पार्वो वायरस होते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन बी जो है इसका सुटेबल आंसर है, तो इसलिए ऑप्शन बी की तरफ हम जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 46 है। व्हाट आर द सब यूनिट्स ऑफ द कैप्सिड्स। तो कैप्सिड के सब यूनिट्स क्या होते हैं, कैप्सोमेर्स होते हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं शेल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं या प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायरल इनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ। अब वायरल इनवेलप किस चीज़ से बनी हुई होती है, मैंने ऊपर भी आपके साथ एक्सप्लेन किया है कि लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, दैट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। देखिए पीएमसी के कितने सिंपल आसान एमसीक्यूज हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इट रेफर्स टू द फाइनल चेंजेस विद इन एन इमेच्योर वैरियन दैट रिजल्ट इन इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल। तो असेंबली जो होता है वो हमारे पास जो होता है फाइनल चेंज होता है वो इमेच्योर वायरस में। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से जो है हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के भी एमसीक्यूज कर लिए हैं। इसमें से अगर आपको कोई एमसीक्यू जो है डाउटफुल हो आपके पास, जो आपको समझ नहीं आए, तो आप कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर, हम उधर आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि हम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते जाते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं हम उनको हाईलाइट करते हैं ताकि कम समय में हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर सकें। ये एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हैं तो इनसे ही रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं पीएमसी के पास। ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही एमसीक्यूज आएंगे, मगर इनसे जो है वो रिलेटेड एमसीक्यूज ही आएंगे। ठीक है, यानी कि इस ही आप कह सकते हैं कि इसी एंगल में आपके पास एमसीक्यूज आएंगे और इसी पैटर्न से आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। जब आप ये एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक आइडिया आ जाता है कि पीएमसी में फॉर सपोज ये वायरस चैप्टर है तो वायरस चैप्टर के एमसीक्यूज किस एंगल से आ सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है वो आपकी ग्रिप ज़्यादा होगी। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और फाइनल हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।